नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिच्चू आज आपको क्याउसी के सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले 15-20 दिनों से मेरे पास बहुत से कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे क्याउसी के सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है, क्या हमें एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा या हमारा सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिस लेवल का आपने क्याउसी योग प्रोफेशनल का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको उस लेवल के एग्ज़ाम दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका वही सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। आज हम उसी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। आपको किसी के झांसे में आके अपना समय और पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस समय को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की साइट पर जाकर रजिस्टर करना है और स्पेशल CYEP की जो फ़ीस है वो भरकर अपना नया सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मैं आपको स्पेशल CYEP के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बस आपको समय को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की साइट पर जाकर अपनी YP ID बनानी है। YP ID पर जाकर अपना स्पेशल CYEP प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है और उसमें रजिस्टर करना है। दोस्तों चलते हैं योगा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड गूगल पर टाइप करेंगे। अब हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। अब हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: योगा लीडिंग इंस्टीट्यूट, PRCB इनरोल, योगा प्रोफेशनल इनरोलमेंट। तो अब हम योगा प्रोफेशनल इनरोलमेंट पर इनरोल होंगे। इनरोल नाउ पे क्लिक करते ही आपको 4 स्टेप दिखाई देंगे: इनरोलमेंट, जर्नल डिटेल, प्री मेडिकल डिटेल, एग्रीमेंट्स। ये चारों कंप्लीट होते ही आपकी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की साइट पर आपकी YP ID बन जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया। टाइटल में हम आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: श्री, श्रीमती, मिस, डॉक्टर। सभी पुरुष जो डॉक्टर नहीं हैं वो श्री सेलेक्ट करेंगे। सभी विवाहित महिलाएं श्रीमती सेलेक्ट करेंगे। जो महिलाएं अविवाहित हैं वो मिस सेलेक्ट करेंगे। डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल से जिनके पास वैध डिग्री हैं वही सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस स्टार दिखाई दे रहा है ये कंपलसरी है, इनको फिल करना कंपलसरी है। तो अब हम भरेंगे फर्स्ट नाम, जैसे मेरा नाम है अंकित। मिडिल नेम और लास्ट नेम आप वही भरेंगे जो वैध दस्तावेज के अनुसार हैं। जैसे मेरा लास्ट नेम है मिच्चू, लास्ट नेम मेरा मिडिल नेम में नहीं भरना। अब हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर, आपका जो भी है, मेल फीमेल। अब हम सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात मंथ, अंत में डेट। ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले मंथ दिखा रहा है फिर डेट दिखा रहा है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगी, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम। फादर नेम और मदर नेम में मदर नेम कंपलसरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार फादर नेम, मदर नेम और अपने स्पाउस नेम, जैसे जो भी महिलाएं विवाहित हैं वो अपने पति का नाम दे सकते हैं। इसके पश्चात आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जर्नल है वो जर्नल, जो भी आप हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट नंबर, यदि आप दिव्यांग हैं तो अपना PWD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालें, बाकी सभी इसको इग्नोर करें।
जैसे मेरे पास नहीं है। ये है टाइप ऑफ आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट इशू आईडी, फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। जैसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड नंबर भर रहा हूँ। इसके पश्चात जो भी आपने गवर्नमेंट आईडी दी है उसकी स्कैन कॉपी लगानी है, पर ध्यान रहे वो 2 MB से छोटी होनी चाहिए, उसका साइज़ 2 MB से छोटा हो, तभी वो यहाँ पे सिलेक्ट होगी। जैसे मैंने अपनी गवर्नमेंट आईडी की फ़ोटो लगा दी है। इसके पश्चात कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप देना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान रखें बाद में आपके काम आएगा, पर्सनल नंबर है वही दें। इसके पश्चात आप खुद की पासपोर्ट की फ़ोटो सेलेक्ट करें। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा यह भी 100 KB से छोटी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एड्रेस की ओर। सबसे पहले आएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जहाँ पर फिलहाल आप रह रहे हैं। एड्रेस में अपना एड्रेस भर दीजिएगा। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है। अब परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं सेम एड्रेस आ गया, लेकिन ध्यान रहे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको खुद सेलेक्ट करना है। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, अब डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। इसके पश्चात इन कॉलम को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। जैसे मेल आईडी है आपकी, वही आपकी लॉगिन आईडी होगी, क्योंकि वाईसीबी में आपका रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए हो रहा है और ये आपकी वाईपी आईडी बन रही है, जो केवल आपके द्वारा यहाँ भरे मेल आईडी और आपके द्वारा भरे पासवर्ड से ही खुलेगी। अब हम चलते हैं पासवर्ड की ओर, पर ध्यान रखें पासवर्ड कम से कम 8 से 15 अंकों का होना चाहिए। जैसे कि नीचे दे रखा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन्स 8 to 15 कैरेक्टर, एट लीस्ट 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, 1 न्यूमेरिक डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। जैसे एक छोटा, एक बड़ा और एक कोई भी नंबर और एक कोई भी सेंसिटिव लेटर, जैसे हैज, एट द रेट, जो भी आपकी मर्जी हो। ध्यान रहे आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव है। यदि आप पासवर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट बड़ा या छोटा सेट करेंगे तो वही सेलेक्ट होगा। इसके बाद हम कैप्चा भरेंगे, जो भी नीचे दिया हुआ है कैप्चा। यदि आपको कैप्चा समझ नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कर लेंगे, नया कैप्चा प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टेप इनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे जनरल डिटेल्स का। जनरल डिटेल में आएगी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्किल। सबसे पहले हम करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मेरी ग्रेजुएशन है। इसके पश्चात है योगा क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने योगा में क्या कर रखा है। जिसका डिप्लोमा है डिप्लोमा करेगा, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसे मेरा है ग्रेजुएशन योगा से। अब हम करेंगे योगा एक्सपीरियंस, जिसका जितना है 1 साल है, 1 साल से कम है, 3 से 5 साल है, तो मेरा जैसे 2 साल से कम है तो हम करेंगे। और इसके पश्चात है आर यू प्रेजेंटली ए स्टूडेंट ऑफ योगा इंस्टीट्यूट। यदि आप योगा बोर्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो नो पे। जैसे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो यू नो। इसके बाद है यू हैव बीन रिजेक्ट ईयरली असेसमेंट अंडर द स्कीम, यानी कि आप किसी भी वाईसीबी की स्कीम के द्वारा रिजेक्ट किए हुए हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, नो। सेव पे क्लिक कीजिएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके पश्चात है थर्ड स्टेप,
प्री मेडिकल डिटेल्स। इसके बाद आप अपने और अपने परिवार की कोई भी बीमारियों के बारे में बताएं जो इन कॉलमों में पूछी गई है। यदि इन कॉलमों में पूछी गई बीमारी आपको या आपके परिवार को किसी को है तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। जैसे मैं कोई भी समस्या नहीं है, नो पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी कॉलम कंपलसरी हैं। ये देखिएगा इन पे स्टार लगा हुआ है, सभी के सभी कॉलम बिल्कुल कंपलसरी है, आपको इनको फिल करना है। मैंने फिल कर दिए हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, चेक कीजिएगा। आपके कंप्लीट हो चुका है तो सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा, सेव। ये हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, इनरोलमेंट, जनरल डिटेल, प्री मेडिकल डिटेल। 4 नंबर स्टेप एग्रीमेंट हमारा बाकी है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट्स में दी हुई सभी बातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके पश्चात अलाउ करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसके पश्चात सबमिट कर दीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं आपकी वाईपी आईडी बन चुकी है। ये आपकी वाईपी आईडी का फ्रंट जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है तो इस स्पेशल CYP प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। अपना लेवल सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 जो योगा इंस्ट्रक्टर था पहले KYCI में, अब 1.5 साल से वो लेवल 2 योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हो चुका है, और जो योगा टीचर लेवल 2 था वो लेवल 3 हो चुका है। तो अब जैसे कि आपका पहला लेवल 1 है तो आप लेवल 1 पे क्लिक कीजिएगा, अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालिएगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर है डाल दीजिएगा। इसके पश्चात अपलोड सर्टिफिकेट, ये ध्यान दीजिएगा ये आपके PDF साइज में देना है और PDF का साइज 2 MB से कम हो। मैं अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ। आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए आपके फीस का इंटरफेस आ गया है। अपने फीस से सबमिट करने के लिए क्लिक कीजिएगा, पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप बैंक की रीडायरेक्टेड साइट पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप इन 3 तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से भी, स्मार्ट चेकआउट से भी, आपको जिस भी तरीके से पेमेंट अच्छा लगे कीजिएगा। मैं अपनी पेमेंट कर रहा हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पेमेंट होने के बाद हमारा ये पेज खुल रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सर्टिफिकेट का नाम, पुराने सर्टिफिकेट का नंबर है, पेमेंट स्टेटस है और एक्शन हुआ है अभी। जैसे मेरे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। आप इसको एक प्रिंट के रूम में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ही ध्यान रखें। आपकी वाईपी आईडी पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू। तो ये थी हमारी वीडियो।
पुराने योगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की प्रोसेस के बारे में। ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।